Hello everyone, I hope you all are doing well at your home. आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस जो है डिस्कस करने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम ये जो क्वेश्चंस है वो ट्रुथ टेबल की हेल्प से करेंगे। जैसे जैसे आप ट्रुथ टेबल की प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे ये ट्रुथ टेबल से ये आसान हो जाती है मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आप कम टाइम के अंदर ही ऐसे ये क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट एग्जांपल जो हमारी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि P डिनोट करता है किसको, इट इज़ कोल्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या है, P क्या है, इट इज़ कोल्ड, एंड Q क्या दिया हुआ है, इट इज़ रेनिंग। ठीक है, तो हमने क्या करना है भी नीचे दी हुई अलग अलग स्टेट जो हमें दी हुई है क्वेश्चंस उनको सोल्व करना है इन्हीं स्टेटमेंट की हेल्प से। तो फर्स्टली हमने क्या निकाला है, नेगेशन ऑफ P निकालना है। नेगेशन ऑफ P मतलब P का नोट निकालना है। ठीक है, नेगेशन का मतलब ये क्या होता है कि किसी भी स्टेटमेंट के अंदर नोट यूज़ करना है। अगर नोट दिया है तो उसको क्या करना है, नोट को हटा देना होता है। जैसे P ये दो स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, तो फर्स्टली हमने नेगेशन ऑफ P निकालना है। P क्या दिया हमें, इट इज़ कोल्ड, तो इसका नेगेशन क्या होगा, इट इज़ नोट कोल्ड। हमने यहाँ पे नेगेशन का नोट यूज़ कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है, ये जो सिंबल डिनोट किसको करता है, एंड को। ठीक है, तो ये कंजक्शन होता है। कंजक्शन के अंदर क्या होता है, एंड का यूज़ करते हैं। ये सिंबल क्या करेगा, दो स्टेटमेंट को क्या करेगा, आपस में जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा, एंड की हेल्प से। ठीक है, इन दो स्टेटमेंट के बीच में क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। मतलब क्या होगा, P क्या है, इट इज़ कोल्ड एंड इट इज़ रेनिंग। ठीक है, और ये जो सिंबल डिनोट किसको करता है, और को। दो स्टेटमेंट को अगर ज्वाइन करना है तो बीच में क्या आ जाएगा, और। इट इज़ कोल्ड और इट इज़ रेनिंग। अब देखो इसमें क्या आ गया, ये और वाला भी आ गया है और इधर नेगेशन वाला भी आ गया है। तो नेगेशन का पहले आप क्या करो, नोट के अंदर चेंज कर लो। ठीक है, इट इज़ नॉट कोल्ड, और ये क्या है, और है, तो यहाँ पे और लगा दो, और क्यों, एज इट इज़ रेनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है P, ये सिंबल डिनोट किसको करता है, एंड को। ठीक है, और ये जो है नेगेशन ऑफ P है। ठीक है, तो क्यों क्या है, इट इज़ रेनिंग, एंड यहाँ पे हमने क्या किया है, यूज़ कर लिया है एंड इट इज़ नॉट कोल्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास डिसजंक्शन। ये डिसजंक्शन का सिंबल होता है, और ये नेगेशन के। डिसजंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, और का यूज़ करते हैं, और यूज़ कर लिया यहाँ पे। नेगेशन के लिए नोट का यूज़ करेंगे जो भी स्टेटमेंट होगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है हमारा जो एग्जांपल दी हुई है हमें कि P और Q दो हमें स्टेटमेंट दी हुई है। P एंड Q दो स्टेटमेंट दी हुई है। P के अंदर क्या है, रविश क्या है, इज़ अ ऑनेस्ट, एंड Q स्टेटमेंट के क्या क्या कहा हुआ है, रविश इज़ क्वालिफाइड। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रविश इज़ ऑनेस्ट, एंड सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, रविश इज़ क्वालिफाइड। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं उनको क्या करना है, हमने सोल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या कहा हुआ है, P, और ये सिंबल हमें पता है एंड को डिनोट करता है, P एंड Q। तो P स्टेटमेंट क्या है, रविश इज़ ऑनेस्ट एंड क्वालिफाइड। रविश दो बार यूज़ करने की जगह हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, रविश इज़ ऑनेस्ट एंड क्वालिफाइड। अब और वाला नेक्स्ट ये वाला, इसको कैसे करेंगे कि रविश ना ही तो ऑनेस्ट, इसका क्या मतलब होता है, और रविश ऑनेस्ट भी है और क्वालिफाइड भी है। आइदर रविश इज़ ऑनेस्ट और ही इज़ क्वालिफाइड। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, रविश इज़ ऑनेस्ट और ही इज़ क्वालिफाइड। नेक्स्ट है P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो इसमें P क्या है, सीधा रविश इज़ ऑनेस्ट, और ये जो ये जो सिंबल है एंड के लिए यूज़ होता है, और नेगेशन ऑफ Q मतलब जहाँ पे नोट नहीं लगा वहाँ पे नोट लगा देंगे, ही इज़ नॉट क्वालिफाइड।
नेगेशन की जगह हम क्या करेंगे, नोट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये जो सिंबल होता है किसको डिनोट करता है, एंड को, ठीक है। तो इन दो स्टेटमेंट को हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास कि नेगेशन ऑफ क्यू पी दिया हुआ है और ये सिंबल डिनोट करता है एंड को, तो इस तरह से हम उस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। रविश इज़ नॉट ऑनेस्ट एंड ही इज़ क्वालिफाइड, ठीक है, क्योंकि नेगेशन ओनली किसके आगे, पी के आगे था, और अब दोनों के आगे नेगेशन दिया हुआ है और बीच में सिंबल दिया है और का, तो हम इसे किस तरह लिखेंगे, रविश इज़ नॉट ऑनेस्ट और रविश इज़ नॉट क्वालिफाइड, ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, रविश इज़ आइदर नॉट ऑनेस्ट और ही इज़ नॉट क्वालिफाइड, ठीक है। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड एग्जांपल हमारी, इसमें दिया हुआ है कि पी और क्यू दो स्टेटमेंट दी हुई है। पी के अंदर क्या है, कौन सी स्टेटमेंट है, ईशा इज़ रिच, और क्यू क्या है, ईशा इज़ हैप्पी। तो हमें क्या है, जो स्टेटमेंट दी हुई है हमने इसको सिंबल में रिप्रेजेंट करना है। तो ईशा इज़ रिच एंड हैप्पी, एंड के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, ये वाला। तो दोनों स्टेटमेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ईशा इज़ रिच बट नॉट हैप्पी। अब नोट आया है, नोट आ गया तो नेगेशन यूज़ होगा, बट के लिए किसके लिए यूज़ होता है, एंड के लिए यूज़ होता है। एंड का सिंबल क्या होता है, ये वाला। तो हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ ईशा इज़ पुअर बट हैप्पी। ईशा पुअर है पर क्या है, खुश है, ठीक है। तो क्या है, पुअर पहले इस स्टेटमेंट में क्या था, ईशा इज़ रिच, तो यहाँ पे इसका नेगेशन हो गया, मतलब ये नेगेटिव हो गया इसका। तो नेगेशन ऑफ पी, बट किसके लिए यूज़ करते थे, एंड के लिए। एंड का सिंबल होता है ये हैप्पी, शी इज़ हैप्पी, मतलब क्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ ईशा इज़ आइदर रिच और अनहैप्पी। आइदर रिच और के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। अनहैप्पी मतलब हैप्पी का उल्टा, मतलब नेगेशन ऑफ क्यू। और रिच तो उसने क्या ही दिया है, वो थी है ही रिच, ईशा इज़ रिच, ठीक है। तो पी एज इट इज़, तो ये वाली जो होगा इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है ईशा इज़ नाइदर रिच नॉर हैप्पी। ना ही वो रिच है और ना ही हैप्पी है, तो क्या होगा, अब दोनों के लिए नोर आ रहा है, रिच भी नहीं है, तो पी भी का भी इंडिकेशन आ गया, क्यू का भी इंडिकेशन आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने और लगाना है या एंड लगाना है। ना ही वो खुश है और ना ही वो और के लिए क्या लगता है, और वो वाला और नहीं, एंड के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ ईशा इज़ अ पुअर और एल्स शी इज़ बोथ रिच एंड हैप्पी। पहले हम इस स्टेटमेंट को सोल्व कर लेते हैं। अनहैप्पी के लिए क्या आएगा, ये वाला नेगेशन ऑफ क्यू आ जाएगा। एंड के लिए यहाँ पे हमारे पास ये वाला नोटेशन आ जाएगा। एंड रिच के लिए क्या आएगा, ओनली पी वाली स्टेटमेंट आ जाएगी, शी इज़ रिच, ठीक है। अब यहाँ पे और दिया है तो और के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ कर लेंगे। ईशा इज़ अ पुअर, तो नेगेशन ऑफ पी, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। कहते प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड गिव आउट ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो हमने इसका नेगेशन बनाना है। तो हमें पता है एंड के लिए हम इस तरह से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। तो अगर हम इसका नेगेशन लेंगे, नेगेशन लिया हमने, इसका नेगेशन से क्या होगा, जो पी होगा वो नेगेशन ऑफ पी बन जाएगा और क्यू होगा वो नेगेशन ऑफ क्यू बन जाएगा। और यहाँ पे जो एंड है वो किस में चेंज हो जाएगा, और में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सभी का नेगेशन ले लिया। पी यहाँ पे क्या है, पी प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे आएगा प्लांट डू नॉट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। एंड की जगह और यूज़ कर लिया, और प्लांट्स डू नॉट गिव आउट ऑक्सीजन, नेगेशन ऑफ क्यू ले लिया, ठीक है। इस तरह से अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है
नेगेशन हमने स्टेटमेंट्स का फाइंड करना है। नेगेशन क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट दी हुई है उसका हमने नेगेटिव कर देना है, ठीक है, ये होता है नेगेशन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 101 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। क्या है कि जो 101 है वो मल्टीपल नहीं है किसका, 3 का। तो इसका नेगेशन क्या होगा, मैंने कहा था अगर नोट दिया है, अगर ये वाला है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं नेगेशन ऑफ नेगेशन पी में, जो कि हमें क्या देगा, पी देगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे नोट है तो इसको क्या करो, हटा दो और बाकी जो होगा हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो किस में है, यहाँ पे मल्टीपल 2 आ रहा है तो ये वाली तो ऑप्शन होगी नहीं। 101 इज़ एन ओड नंबर, ये भी नहीं हो सकता, है तो ओड नंबर पर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये सही नहीं बैठ रहा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 101 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, यस ये हो सकता है। नेक्स्ट है 101 इज़ ईवन नंबर, ये तो हो ही नहीं सकता, ईवन नंबर ये किसी हाल में भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ये वाला मल्टीपल ऑफ 3। हम यहाँ से क्या करेंगे, नोट वाली ऑप्शन, नोट वाली कंडीशन को रिमूव कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है नंबर 6, हमने इसमें भी नेगेशन ही फाइंड करना है स्टेटमेंट का, कि हमें दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 इज़ 9, कि 3 और 4 की जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 9 दी हुई है। तो हमने इसका नेगेशन फाइंड करना है। पहली ऑप्शन क्या है, इट इज़ फॉल्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 इज़ 9, ये गलत है। सही बात है कि 3 और 4 की प्रोडक्ट जो होती है वो क्या होती है, 9 नहीं होती, ठीक है। आगे भी देखते हैं। अब हमें पता है नेगेशन करेंगे तो ये वाला जो सिंबल है एंड की जगह क्या आ जाएगा, और। पहले ये चेक कर लो किसी में और किसी स्टेटमेंट में और है या नहीं है। इसमें भी और नहीं है, और तो वैसे किसी में भी नहीं है, फर्स्ट में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि जो प्रोडक्ट बन रही है वो 12 बन रही है, ये भी हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं कह सकते, ठीक है। अगर ये इस तरह से होती तो यहाँ पे एंड, वैसे तो हमने इस स्टेटमेंट को लेके ही चलना है, बाकी हमने इसके अंदर कोई एडिशन नहीं करना, और के कर भी क्या सकते हैं, बस नोटेशंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ ये भी नहीं हो सकती, प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 इज़ नॉट 12, अगर नॉट 12 है, ठीक है, तो हाँ ये कह सकते हैं नॉट 12, पर यहाँ पे और नहीं आ रहा। इट इज़ फॉल्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 इज़ नॉट 9, ये कह सकते थे कि 9 नहीं होता, पर यहाँ पे ये वाला एंड की जगह और आना चाहिए था, तो हम कह सकते थे कि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इसीलिए जो हमारी ऑप्शन बनेगी वो क्या है, फर्स्ट वाली, इट इज़ फॉल्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 इज़ 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टेटमेंट पैटर्न। इसमें हमें जैसे एग्ज़ाम के अंदर जो 4 ऑप्शंस दी होती है, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होगी टोटोलॉजी होगी, सेकंड कॉन्ट्राडिक्शन होगी, ठीक है, और बाकी होगी। तो उनमें से आपने क्या करना है, कोई एक स्टेटमेंट दी होगी तो आपने चेक करना है कि ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, नन ऑफ दीस है, ये क्या है। टोटोलॉजी का फर्स्टली मीनिंग पता होना चाहिए कि टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है, कि जो वैल्यूज़ हमें मिली है लास्ट वाले कॉलम के अंदर वो सारी की सारी ट्रू हैं, तो हम कहेंगे कि जो हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं वो क्या है, टोटोलॉजी है, ठीक है। सारी की सारी वैल्यू इस वाले कॉलम के अंदर जिस स्टेटमेंट की हमने फाइंड करनी है वो सारी की सारी ट्रू आ जाए तो ये क्या होगी, टोटोलॉजी होगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल ली हुई थी, इसकी हेल्प से हमने ये क्या किया है, फाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्टली इसमें क्या है, पी और क्यू की 2 वैल्यूज़ ले ली, और हमने फिर बाद में क्या कर लिया, पी और क्यू, ये वाला क्या निकाले, डिसजंक्शन हमने निकाली है। डिसजंक्शन में क्या होता है, फॉल्स वाला फॉल्स होता है, बाकी सारी की सारी कंडीशंस क्या होती है, ट्रू होती हैं। तो ये क्या होता है, इम्प्लीकेशन के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, टफ़ आपने याद रखना है, ये वाला अगर एरो आपने यूज़ किया है तो इसमें टफ़ याद रखो, ठीक है। टफ़ मतलब कि अब पी से इस वाली कंडीशन के अंदर हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, बाकी सारी के अंदर क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा, ठीक है। TFF में फॉल्स मिलेगा, बाकी सारी ट्रू मिलेगा। तो इस वाले केस के अंदर हमारे पास सारी वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। तो ये कौन सी कंडीशन है, टोटोलॉजी की। सेकंड है कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, फॉल्स होंगी लास्ट वाले कॉलम के अंदर।
ठीक है। ये एक एग्जांपल ली हुई है, इसके अंदर ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ आई हैं फॉल्स आई है, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, कॉन्ट्राडिक्शन की होगी। ठीक है, तो इनके बेस पे क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, पहले हम इनका देख लेते हैं मीनिंग क्या होता है। कॉन्टीजेंसी क्या होती है कि हमें जो लास्ट वाला बॉक्स है उसके अंदर मिक्स वैल्यू मिलेगी, ट्रू भी मिलेगा, फॉल्स, ट्रू वाली मिलेगी, फॉल्स वाली भी वैल्यूज़ मिलेगी, तो हम क्या कहेंगे, कॉन्टीजेंसी उसे कहेंगे। ठीक है, अगर MCQ पिछली बार जो मास्टर कैडर के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब। जैसे कि हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट दी हुई है, तो ये कब फॉल्स होगी ट्रुथ टेबल की वैल्यू में, जब P और Q की वैल्यू क्या होगी, जब ये फॉल्स होगी। अगर ये वैल्यू फॉल्स है तो P एंड Q की वैल्यू क्या होगी वो हमने फाइंड करना है। तो फर्स्टली क्या करेंगे, P और पहले देख लेते हैं कि पहले हम क्या करें, P एंड Q की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, P एंड Q का हमने क्या करना है, अब स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि हमने नेगेशन भी देख लेना है, ये भी निकाल के रख लेना है, और वाली कंडीशन भी निकाल के रख लेनी है। ठीक है, वो 1 बाय 1 चेक करते हैं। पहले निगेशन हमने फाइंड कर लिया दोनों का, एंड देन हमने क्या किया, हमने डिसजंक्शन भी फाइंड कर लिया। डिसजंक्शन फाइंड करने के बाद जब इन दोनों जो नेगेशंस का हमने भी क्या कर लिया, डिसजंक्शन फाइंड कर लिया, एंड देन हमने इन दोनों स्टेटमेंट का हमने क्या कर लिया, कंजंक्शन फाइंड कर लिया। अब हमने ये कहा था कि जो ये वैल्यूज़ आएंगी इसके अंदर जो फॉल्स वाली कंडीशन आएगी तब P एंड Q की वैल्यू क्या होंगी, P एंड Q की वैल्यू क्या होंगी, इसके सामने देख लो, ये भी वाली फॉल्स वाली है, ये वाली भी फॉल्स वाली है, तो यहाँ पे हमें P एंड Q की वैल्यू क्या मिल गई है, ट्रू ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। तो ऑप्शन क्या होगी हमारी, आइदर बोथ ट्रू और बोथ फॉल्स, दोनों ट्रू भी हो सकती हैं और दोनों फॉल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, प्रपोजिशंस डिफाइंड बाय, हमें ये कोई स्टेटमेंट दी हुई है तो हमने इसमें बताना है कि ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, या लॉजिकली इक्विवेलेंट इसके इक्वल है, या नन ऑफ दीज है। तो हमने ये चेक करना है कि कौन सी कंडीशन जो है सेटिस्फाई जो है कर रही है। ठीक है, तो हमने फर्स्टली क्या करना है, ट्रुथ टेबल बना लेना है। ठीक है, ट्रुथ टेबल में हमने P एंड Q की वैल्यूज़ को क्या कर दिया, हमने अरेंज कर दिया, उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन के अंदर दिया नेगेशन ऑफ P निकालना है, नेगेशन निकाल लिया हमने इसका, एंड देन हमने ये वाली वैल्यू जो है फाइंड करनी है, तो ये भी हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने ये वाली भी वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब इसमें ना ही टोटोलॉजी वाली बननी है, मतलब सारी ट्रू वाली भी नहीं है, सारी फॉल्स वाली भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब ये वाली कंडीशन जो है, ये वाले तो रॉन्ग हो गए, तो अब हमने क्या करना है, इक्विवेलेंट ये वाली कंडीशन को चेक करना है कि P कंजंक्शन Q, ये वाली कंडीशन जो है चेक करेंगे कि या ये वाली सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो हमने क्या किया, P O एंड Q निकाल लिया। एंड वाली कंडीशन में क्या होता है, ओनली ट्रू वाली वैल्यू क्या रहती है, ट्रू रहती है, बाकी सारी की सारी फॉल्स होती है। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यूज़ क्या आ गई हमारे पास, सेम आ गई हैं। ठीक है, तो ये किसकी इक्वल हो गया है, P एंड Q के इक्वल हो गया है, तो हमारा आंसर जो होगा C ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट जो है, P और Q दो स्टेटमेंट दी हुई है, तो हमने क्या करना है, P इम्प्लीकेशन Q फाइंड करना है कि किसकी इक्वल आएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ट्रुथ टेबल की हेल्प से ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो है आप 1 बाय 1 करके निकाल लो और चेक कर लो कि कौन सी वैल्यू इस वाली P इम्प्लीकेशन के इक्वल है। तो हमारा रिज़ल्ट क्या मिलेगा, ये वाली वैल्यू जो है नेगेशन ऑफ P और Q, ये किसकी इक्वल आ रहा है, P इम्प्लीकेशन ऑफ Q के इक्वल आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाली ऑप्शन जो है ये वाला आंसर होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसे ट्राई करें खुद। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब ट्राई योर सेल्फ, वीडियो को पॉज करें और इसे खुद कोशिश करें सोल्व करने की। ठीक है, इसमें क्या कहा हुआ है कि हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, तो P फॉल्स दिया हुआ है, Q ट्रू दिया हुआ है, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हमने इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी। ठीक है, तो फर्स्टली आप क्या करो, ये ट्रुथ टेबल की हेल्प से आप टेबल बना लो, एंड देन अब आपको पता है कि P फॉल्स दिया हुआ है, Q ट्रू दिया हुआ है, तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, फॉल्स वाली आएगी। ठीक है, तो हमारे पास
जो आंसर आएगा इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है प्रपोजिशंस डिफाइन, ये वाली किसको डिफाइन करती है, तो देखेंगे हमारे पास हमने टेबल की हेल्प से ये सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो हमने पी एंड क्यू की जो वैल्यूज़ लिखी उसका हमने इम्प्लीकेशन निकाला। इम्प्लीकेशन में क्या होता है, टफ़ याद रखना। जब ये वाली कंडीशन हो तो टफ़ याद रखना, मतलब जो ट्रू और फॉल्स की वैल्यू होगी फॉल्स होगी, बाकी सारी की सारी क्या आएगी, ट्रू आएंगी। ठीक है, तो इसमें इसको सोल्व जब करते हैं सारी की सारी ये वैल्यूज़ हमें क्या मिलेंगी, ट्रू मिलेंगी। तो ये वाली कंडीशन किसकी होती है, ऑल ट्रू वाली, टोटोलॉजी की। टोटोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, सारी की सारी वैल्यू जो है वो क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रुथ टेबल की हेल्प से हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स है, कब होगी ये हमने चेक करना है। तो हमने इसका ट्रुथ टेबल बना लेना है। फर्स्टली मैंने क्या किया, पी एंड क्यू की वैल्यू जो है उसका नेगेशन ले लिया हमने, ये जो बनाना है क्योंकि इसमें नेगेशन ऑफ पी है तो हमने पी का नेगेशन ले लिया एंड इसको निकाल लिया एंड वाली कंडीशन लगा के, देन इसको इम्प्लीकेशन करके हमने ये जो है वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें यहाँ पे दो जगह पे क्या मिल रही है, फॉल्स वाली कंडीशन मिल रही है। देखो चेक करो, ये वाली दो कंडीशंस क्या मिल रही है, पर हमने ये मैच करना है कि क्या ये जो हम वैल्यूज़ आई हैं वो इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो हमारे पास दो जो लास्ट कॉलम की वैल्यूज़ जो आई हैं फॉल्स आई हैं, तो चेक करना है इधर पी फॉल्स है और क्यू ट्रू है, दोनों में ही यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई है, पी ट्रू दिया, पी ट्रू दिया, क्यू ट्रू दिया हुआ है, पर ये कंडीशंस तो सेटिस्फाई नहीं कर रही। ठीक है, दोनों में से अगर ये बोथ ए एंड बी दिया हो कि दोनों ही ट्रू है, ये भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक फॉल्स हो रहा है एक ट्रू हो रहा है, और बोथ फॉल्स जरूर है, नाइदर ए नाइदर बी। हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकती है कि ना ही ए है ना ही बी है, मतलब ना ही पी जो है फॉल्स है, मतलब ना ही पी ट्रू है ना ही क्यू ट्रू है, मतलब क्या है, फॉल्स है दोनों ही। तो कौन सी वाली कंडीशन होगी, ये वाली, नाइदर ए नॉर बी वाली, आंसर जो होगा ये वाला होगा हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पी क्या दिया हुआ है, पी इट इज़ हॉट, पी क्या है, हॉट है। क्यू स्टेटमेंट में क्या है, इट इज़ ह्यूमिड। ठीक है, तो हमने इस कंडीशन को क्या करना है, बताना है कि ये वाली किसको सेटिस्फाई कर रही है। अब आपको पता है ये वाला सिंबल किसको डिनोट करता है, एंड को। ठीक है, और ये वाला नेगेशन को, मतलब नोट को, ये वाला नोट को डिनोट करता है। तो हम इसमें से देख लेंगे, पी क्या दिया हुआ था, इट इज़ हॉट, ये एंड वाली कंडीशन आ गई, और ये इट इज़ नॉट ह्यूमिड। ठीक है, तो कंडीशन को आंसर कौन सा आ गया हमारा, सी ऑप्शन। ये तो थे मैथमेटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।